नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों 20 मार्च को, ठीक है, 20 मार्च को आपका जो एग्ज़ाम है सोशल साइंस में, ठीक है, और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, बहुत कम पढ़ा है या जिसने अभी तक किताब पलट के देखा नहीं, ठीक है, उसके लिए आज का वीडियो है। जो पास करना चाहते, सिर्फ पास करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो, ठीक है, और जो तैयारी कर चुके हैं दोस्तों उनके लिए वीडियो नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पास करना चाहते हैं सिर्फ उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो समझो कि आप 80 में, ठीक है, 60 तो आराम से ला सकते हो, ठीक है। केवल आप इस वीडियो को देख के आराम से मार्क्स ला सकते हो, ठीक है दोस्तों। कैसे ला सकते हो, इस वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना होगा, तभी पूरा आपको समझ में आएगा ट्रिक, ठीक है। अगर वीडियो को स्किप कर दोगे तो ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्रिक दूंगा आपको ऑब्जेक्टिव का अलग से और सब्जेक्टिव का अलग से, ठीक है, MCQ का अलग से और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अलग से, ठीक है। पहले समझिएगा MCQ का ट्रिक, ठीक है। सबसे पहला बात आपको है कि कोई भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, पहली बात, ठीक है। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि आपका वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। आप गलत सवाल दोगे ना, गलत सवाल का अगर आंसर दोगे तो आपको वहाँ पर कोई मार्क्स नहीं कटे, ठीक है। इसीलिए आपको सभी सवाल को अटेम्प्ट करना है, ये पहली बात, ठीक है। नोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल को छोड़ना नहीं, सभी ओमार सेट को रंगना है, ठीक है। अब पहली बात समझिएगा, ठीक है, अगर किसी ऑप्शन का, ठीक है, आंसर ए तथा बी या सी तथा डी ऐसा होता है ना, जैसे मान लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी का ए तथा बी दिया गया है, ठीक है, आंसर, ठीक है, तो आपको ऑप्शन सी वाला को ही जाके क्या करना है, ओमार सेट में रंगना है, ठीक है, यही सही होगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड बात समझिएगा, ठीक है, अगर आपको किसी भी सवाल का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको ये ट्रिक लगा देना है, ठीक है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर एकदम ध्यान समझिए, ठीक है, सभी ऑप्शन को, ठीक है, सभी ऑप्शन को बी तथा सी का गोला भरना है, ठीक है, सभी ऑप्शन का 1 से लेकर 40 तक, ठीक है, बी तथा सी का गोला भरना है, ठीक है। कभी भी आपको ए और डी नहीं भरना है, ठीक है। जैसे इसको एग्जांपल समझिए, ठीक है, मान लेते हैं स्टूडेंट ए है, ठीक है, ये स्टूडेंट बी है, ठीक है। स्टूडेंट ए ने क्या किया, जिसको आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, वो क्या किया है, कभी ए भर दिया है, कभी डी भर दिया है, कभी सी भर दिया है, ठीक है, फिर कभी बी को मार दिया है, कभी ए बी सी इस प्रकार से मार दिया, ठीक है। इसमें उसका 100% गारंटी है कि 40 में से, ठीक है, 40 में से 4-5 सवाल इसका सही होगा, ठीक है, मुश्किल से 5-7 सवाल इसको सही होगा, ठीक है। ये गलत तरीका है। करना क्या है, तो इसका करेक्ट तरीका क्या है, स्टूडेंट बी ने क्या किया है, देखो ऑप्शन बी, ठीक है, फिर बी बी बी, ठीक है, फिर सी रखा, सी सी सी, इस प्रकार से हर क्वेश्चन को, ठीक है, 1 से लेकर 40 तक को इसी प्रकार से रखना है, ठीक है, चाहे तो बी वाला चाहे तो सी वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा ना कि आपका 100%, ठीक है, मेरे 40 क्वेश्चन में, ठीक है, 40 क्वेश्चन में कम से कम आपको ना 15 से 20, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से अगर भरोगे ना तो आपका 40 क्वेश्चन में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो परफेक्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन आपका क्या रहता है, बी और सी रहता है, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही आपको रंगना है, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं आता है आपको ऑप्शन में तो आपको ऐसे प्रकार से रंग देना है, ठीक है, तभी आप आराम से पास कर सकते हो, ठीक है। ऐसा भरोगे तो पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आगे समझिएगा सब्जेक्टिव का ट्रिक, ठीक है। सब्जेक्टिव का उत्तर हमेशा बुलेट पॉइंट में दे, ठीक है, यानी आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आंसर लिखना है तो पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से नंबर दे देना है या तो इस प्रकार से पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से पॉइंट बना के लिखते हो ना तो एग्जामिनर, ठीक है, अगर गलत भी होगा ना तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स देगा, ठीक है। आपको बना के ही लिखना है, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो पॉइंट बना के लिखना है, लेकिन पॉइंट में ही लिखना है, ठीक है। ये मैं आपको बहुत ही परफेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इस ऐसा करने से ही आपका मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। और कहानी से लिख दोगे तो मार्क्स नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी आपको आंसर लिखना है, ठीक है, तो हमेशा पॉइंट बना के या बुलेट पॉइंट में, ठीक है, 1 2 3 4 करके या पॉइंट बना के आपको लिखना है। ऐसा करने से ही आपको एग्जामिनर बहुत ही अच्छा मार्क्स देगा, ठीक है। क्योंकि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, कॉपी काटता है ना तो उसके बाद टाइम नहीं रहता है पढ़ने का, ठीक है, वो सिर्फ पॉइंट खाली देखता है, ठीक है। पॉइंट अच्छा बनाओगे, बना के ही लिखो, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है आंसर तो उसको उससे जुड़ा हुआ रिलेटेड कुछ शब्द, ठीक है, वाक्य जोड़ के, ठीक है, उससे बना के लिखो, लेकिन पॉइंट में लिखो, ठीक है। ये पहली बात हो गया। अब आगे समझिएगा उत्तर के मेन वर्ड को, ठीक है, जो मेन शब्द होगा उसको ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन करने से क्या होता है कि एग्जामिनर का जो मेन फोकस होता है ना उस वर्ड पे जाता है, ठीक है, और आपको अच्छा मार्क्स देता है, ठीक है। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो आपका मेन वर्ड होगा ना उसको थोड़ा सा ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर फ्लो चार्ट बनाकर लिखना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपका एग्जाम में आ गया परिवहन के प्रकार, ठीक है,
तो परिवहन लिख दिए, इसको नीचे इस प्रकार से बनाना, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। रेल हो गया, ठीक है, फिर रोड हो गया, ठीक है, फिर एयरवेज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर इसका प्रकार हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से इसको चार्ट बना के, ठीक है, फ्लो चार्ट बना के लिखोगे तो आपका जो मार्क्स होगा ना सबसे बेहतर होगा, और आपका जो कॉपी देखेगा ना सबसे हट के देखेगा, ठीक है। और जो कॉपी हट के दिखता है ना, एग्जामिनर मार्क्स उसको पूरा खोल के देता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपके लिए लास्ट ट्रिक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो क्या करें, ठीक है, क्या कीजिएगा आप, खाली पेज छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। खाली पेज छोड़ोगे तो एग्जामिनर भी मार्क्स क्या देगा, कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उससे जुड़ा हुआ, ठीक है, कुछ भी आपको अगर कुछ तो सुना हो कुछ वर्ड, ठीक है, कहीं से भी कुछ सुना होगा वर्ड, उसी शब्द को घुमा फिरा के, ठीक है, लिखना है, लेकिन कॉपी भरना जरूर है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। खाली मत छोड़िएगा, ठीक है। खाली छोड़ के आओगे तो फेल करने से कोई रुक नहीं सकता है, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ भर के आओगे ना, तो जैसे मान ली 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, अगर कुछ ना कुछ भर दोगे तो कम से कम 5 नंबर आपको 2.5 मार्क्स, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है। 2 मार्क्स मिलेगा ना कम से कम, तो यही 2 मार्क्स आपको ना आपका मार्क्स बढ़ा देगा, ठीक है, आपको बचाएगा फेल होने से। तो इसीलिए ध्यान देना है कि कॉपी को खाली छोड़ना नहीं है, उसको भर के आना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आप लोग के लिए, ठीक है, लास्ट ट्रिक था। जिसको पढ़ाई नहीं किया है या जो कभी तक किताब पार्टी से पलटा नहीं है सोशल साइंस का, या बहुत कम पढ़ाई किया है, ठीक है, लेकिन कुछ तो कुछ पढ़ा होगा, ऐसा बात नहीं है कि साल भर कुछ पढ़ा नहीं, ठीक है, कुछ तो पढ़ा होगा, तो उनके लिए वीडियो था, ठीक है, जो आराम से पास कर सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।